अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को जी 128 रन से हरा दिया दूसरे वनडे इंटरनेशनल में अंडर दी डकवर्थ लुइस मतलब मेथड, क्योंकि बारिश हो गई थी, हेल स्टॉर्म हो गया था बीच में, तो मैच रुका रहा। तो फिर बांग्लादेश को रिवाइज टारगेट दिया गया 32 ओवर्स में 240 कुछ करने थे, तो वो ऑल आउट हो गए 114 पे और 23.3 ओवर में। तो जी विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, सीरीज़ बराबर हो गई। लेकिन मैंने कल भी, मैं जब शो कर रहा था डॉक्टर नुमान नियाज के साथ, आजकल पता नहीं क्यों मेरी प्रोडिक्शंस ठीक आ रही हैं सारी तो कल ही मैंने डॉक्टर साहब को ये कहा था, मैंने कहा था मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ये सेकंड वाला मैच जीत जाएगा आराम से, इसलिए क्योंकि पहले मैच में शायद सेटल नहीं हुए थे। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूँ मुझे लग रहा है कि 2-1 सीरीज़ बांग्लादेश ही जीतेगा। वैसे बात ये है कि यार मैं वही देख रहा था कि मतलब अभी पाकिस्तान जीता है तो मास सदाकत ने अच्छा परफॉर्म किया, 75 रन भी किए उसने ओपनिंग करते हुए, 3 विकेटें भी ली। तो सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मास सदाकत जो है ना, वो मतलब पाकिस्तान को एक सर गैरी सोबर्स वाला ऑलराउंडर मिल गया है। और हम इतने जल्दबाजी करते हैं अपनी मतलब कैसे बोलते हैं अजम्पशंस में, अपने असेसमेंट में, कि यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट मार खाता है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगेन वी आर जस्ट प्लेइंग द सेम ओल्ड टीम्स अगेन एंड अगेन। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जिम्बाब्वे हो, अभी भी सुन रहे हैं कि जिम्बाब्वे से कोई वनडे सीरीज़ थी, वाइट बॉल सीरीज़ थी, वो भी रीशेड्यूल हो रही है जी। मतलब वही जिम्बाब्वे ही होगा, उसके अलावा कोई इन तीन टीमों के अलावा या अफगानिस्तान लगा दें, इनके अलावा हमें कोई टीम मिलती नहीं है। लेकिन विक्ट्री बहरहाल विक्ट्री होती है। एंड आई जस्ट फेल्ट के लाइक पाकिस्तान हैड पुट अप अ गुड स्कोर, 274 रन्स जो है वो अच्छे रन से पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि मतलब हालांकि बांग्लादेश ने मतलब आई वुड से दिस मच के जब टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले फील्डिंग बैटिंग कराई, तो पिच वैसी थी जैसे पहले मैच में थी, बल्कि आज पिच में थोड़ा बाउंस कम था। आज थोड़ा सा उतना बाउंस नहीं था जितना पहले मैच में था, क्योंकि उसी ग्राउंड पे मैच हो रहा है शेर बंगला स्टेडियम में। लेकिन आई थॉट पाकिस्तान बैटेड वेल टुडे। पाकिस्तान ने आज जैसे खास करके साहबजादा फरहान ने और उसने माज ने जो 103 रन की पार्टनरशिप की ओपनिंग, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप वनडे खेलते हैं और उसमें अगर आपको सेंचुरी की ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाए तो फिर ये होता है कि आपको प्लेटफॉर्म अगर स्ट्रॉन्ग मिला हुआ है ना, तो फिर बेशक बाद में अगर कोलैप्स भी होता है, जो भी होता है जैसे हुआ पाकिस्तान के इनिंग्स में, बट देवर 2 सेंचुरी पार्टनरशिप्स इन द इनिंग्स, वन माज सदाकत एंड साहबजादा फरहान एंड ए क्विक रेट। मतलब इन दोनों ने तो सिर्फ 13 ओवर में 103 रन कर लिए। उसके बाद फिर सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने जो है 109 रन की कोई पार्टनरशिप की। तो जब 2 सेंचुरी पार्टनरशिप हो जाती है आपकी इनिंग्स में, तो उससे फिर ये होता है कि अगर कहीं बैटिंग स्टटर भी करती है, जो कि की आज पाकिस्तान की बैटिंग ने, तो यू स्टिल मैनेज टू गेट अ कॉम्पिटेटिव टोटल। तो आज हालांकि पाकिस्तान की आखिरी 7 विकेटें 42 रन पे गिरी, अनदर कोलैप्स इन द लोअर ऑर्डर। लेकिन उसके बावजूद, जिसमें 2 रनआउट भी थे उसके, अपना सलमान याह के और वो अब्दुल समद के, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मैनेज टू गेट टू 274। नाउ अगेंस्ट अ टीम लाइक बांग्लादेश आई थिंक 274 काफ़ी कॉम्पिटेटिव टोटल होता है। फिर आज हारिस रऊफ भी खेल रहा था, अबरार की जगह खिलाया। काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने वेंटेड विद स्ट्रॉन्ग पेस अटैक। माज सदाकत ने सिर्फ 5 ओवर लगाए स्पिन के, बाकी तो सारे फास्ट बॉलर्स नहीं किए। लेकिन आई थिंक ये भी फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को कि क्योंकि मतलब वेदर चेंज हुआ था, मैच रुका और शावर्स वगैरह ये इस टाइप की मतलब चीज़ें हुई, तो उससे थोड़ा सा इनको पिच में और ज़्यादा मतलब पिच में बाउंस तो हल्का फुल्का था ही था, लेकिन इसको थोड़ा सा फिज भी मिल गया, जिसकी वजह से हारिस ने भी 3 विकेटें ली, माज ने भी 3 विकेटें ली, उसने शाहीन ने भी 2 विकेटें ली। तो पाकिस्तान ओवरऑल डिड वेरी वेल। आई मीन लाइक बॉलिंग आउट बांग्लादेश को जस्ट 114, जिसमें लितन के सबसे हाईएस्ट है 41 है शायद लितन के, और बाकी तो मतलब हल्का फुल्का बस एक उसने तौहीद हिदरॉय ने 28 किए थे। लेकिन बांग्लादेश का मसला ये होता है कि इनके जो दोनों ओपनर थे ना, सैफ हुसैन और तंजीर हसन, ये इनका बड़ा की दोनों प्लेयर्स, शांतु भी नंबर, नजमुल हुसैन शांतु जो कि आज बोल्ड हुआ शायद कि आफरीदी गेंद पे अंडे पे। ये 3 बैट्समैन जब रन्स करते हैं, जैसे तंजीर ने पहले मैच में किया था, नॉट आउट रहा था, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है इनकी बैटिंग को। लेकिन आई थॉट पाकिस्तान गॉट लाइक आफ्टर गुड टोटल बिहाइंड द बैक, दे वर रेडी लाइक फॉर द एक्शन एंड दे गॉट थ्रू। एंड विक्ट्री विक्ट्री होती है यार। लेकिन आई जस्ट कीप ऑन सेइंग दिस कि यार आप अभी बहुत बहुत काम बाकी है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि वही वाली बात होगी कि मैं अगर कहूँ तो लास्ट ईयर भी अगर आप T20 में देखें तो ऐसे ही हुआ था कि शुरू में कुछ नए लड़के लाए गए, जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो वो एक वावेला मचा कि जी ये तो हमें फ्यूचर के ब्रैडमैन मिल गए, ये हो गया वो हो गया। इवेंचुअली हुआ क्या कि वो लड़के यानी कि T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं आ सके। तो दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो सेइंग, वर्ड ऑफ कॉशन फॉर मास सदाकत। अच्छा प्लेयर है, मतलब
पहले से इसका नाम चल रहा है, जब से शाहीन से खेल रहा है, अंडर 19 से खेल रहा है, लेकिन यार आराम से, मतलब मैं तो मैच भी आज वो हुआ, लेकिन आराम से, अभी बहुत टाइम है यार पाकिस्तान, मतलब लाइक बात वही सवाल आता है मेरा, तो मेरे जो जहन में जो सवाल है मैं बार बार कर रहा हूँ वो यही कि यार माज सदाकत को आप खिला तो रहे हैं, शमाइल हुसैन को आप खिला तो रहे हैं, दो और भी बैठे हैं बाहर, गाजी गौरी और साद मसूद, जो नहीं खेले पाकिस्तान की तरफ से अब तक किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में, मतलब इनको आप फिट कहाँ करेंगे? व्हाट इज माइक हैसन्स प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर वनडे 50 ओवर वर्ल्ड कप? दैट्स द मेन थिंग। जस्ट सेइंग कि जी हम यंग प्लेयर्स को अब ट्राई करेंगे, हम यंग प्लेयर्स को हम तैयार करेंगे, हमें भी पता है, सबको पता है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो पेशेंस ही नहीं है कि आप जो है ना किसी यंग प्लेयर को आप प्रॉपर तरीके से ग्रूम का मौका देंगे, क्योंकि माज अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेला आज, वो सब कुछ है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज बैट्समैन ट्रू कैलिबर ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये, सबसे मेन चीज़ ये कि जैसे हसन नवाज की एग्जांपल ले लें, इरफान खान नियाज़ी की एग्जांपल ले लें, ये सारे जो यंग प्लेयर्स अब लास्ट ईयर खिलाए गए थे T20 में, दे जस्ट हैड टू हैड अ कपल ऑफ फेलियर्स। जैसे हसन नवाज की मैं बात करता हूँ, और यही जो है वो अपना माइक हैसन ने बिल्कुल फारिग कर दिया, ये कह कर कि जी इसको तो क्रिकेट खेलना ही नहीं आती। फिर सिमिलरली आपका अब्बास आफरीदी was coming up very well as an ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान, अच्छा मतलब T20 का प्लेयर था, वो बिल्कुल गायब कर दिया गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया वो। तो दैट इज़ व्हाट वरीज मी कि वी जस्ट आर क्रिकेट सिस्टम, लाइक ऑल द स्टेक होल्डर्स, वी जस्ट डोंट सीम टू हैव द पेशेंस टू ग्रूम दीज यंगस्टर्स। तो आप लेके तो आ गए हैं, 3-3 4-4 यंगस्टर्स आपने भेज तो दिए इस बांग्लादेश की सीरीज़ में, लेकिन मतलब क्या हमारे अंदर इतना पेशेंस है कि हम इन यंगस्टर्स को हम मतलब प्रॉपर तरीके से ग्रूम होने का मौका देंगे? और अगर हम चले मौका देते भी हैं, then where do you fit them in? Because you've already got वनडे इंटरनेशनल की जहाँ ताल्लुक है, वर्ल्ड T20 में जो होना था हो गया, लेकिन वनडे इंटरनेशनल जहाँ ताल्लुक है, लाइक नो वन कैन टेल मी कि है जो वर्ल्ड कप हमारी टीम जाएगी 16-17 महीने बाद या जो भी है, एंड वी आर प्लेइंग वेरी लेस वनडे इंटरनेशनल बिफोर द वर्ल्ड कप, रिमेंबर दैट, कंपेयर टू अदर टीम्स। तो मतलब मुझे कोई ये कहे कि नहीं यार उसमें सैम नहीं होगा, या उसमें कैसे बोलते हैं फाकिज जमा नहीं होगा, या बाबर नहीं होगा, मैं नहीं मानता, या इवन शादाब नहीं होगा, मैं नहीं मानता, ये सारे प्लेयर्स होंगे, इमाम उल हक, ये सब होंगे प्लेयर्स। तो फिर इन यंगस्टर्स को आप फिट कहाँ करेंगे? दैट्स माई क्वेश्चन। एंड देन इवन समवन लाइक सऊद शकील सेटिंग आउटसाइड हु हैज़ अ प्रीटी गुड रिकॉर्ड इन वनडे इंटरनेशनल, तो फिर आप इनको फिट कहाँ करेंगे? तो माई क्वेश्चन इज द सेम थिंग कि प्लानिंग है क्या, मतलब क्या मकसद, सिर्फ क्या आप इनको एक देखना चाह रहे थे लड़के कैसे हैं इंटरनेशनल उसमें, तो भाई देन आई विल से दिस मच कि आप इनको मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट तो खिला रहे हैं, लेकिन लाइक दिस इज़ नॉट द प्लेस टू जज देम यार, सीधी सी बात है। तो आई डोंट नो यार क्या प्लानिंग है भाई माइक हसन साहब की, मतलब जो नेशनल सेलेक्टर्स है, बातें तो बड़ी चल रही हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मुझे कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, साफ सीधी बात है। लेकिन बहरहाल एक विक्ट्री होती है यार, और पाकिस्तान क्रिकेट तो मतलब आजकल जो हालात चल रहे हैं, विक्ट्री भी रेयर ही आती है, तो ये भी विक्ट्री बहरहाल विक्ट्री है। तो इट काउंट्स लॉट। और फिर इन बांग्लादेश इज़ नोन टू बी अ टफ नट टू क्रैक व्हेन दे प्ले एट होम, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। लास्ट टाइम पाकिस्तान वेंट टू प्ले T20 क्रिकेट, दे लॉस्ट। तो ये चीज़ तो बड़ी मतलब वाज़ेह है कि बांग्लादेश को इतना भी आसान नहीं है हराना बांग्लादेश के अंदर। लेकिन कमिंग टू दिस फेलो शमाइल एंड माज लाइक इज़ प्रीटी कॉम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। इसको मतलब शाहीन में भी मैंने देखा था खेलते हुए, तो ये अच्छा कॉम्पैक्ट प्लेयर है। लेकिन आजकल का वक्त ऐसा है, आपको पता है कि जस्ट टेक्स अ फ्यू मैचेस बिफोर द ऑपोजिशन वर्क्स यू आउट। दूसरा शमाइल इज़ अ वेरी व्हाट यू कॉल इट फ्लेयर वाला प्लेयर है, लेकिन वाज़े तौर पे 2 मैचेस के बाद आपको अंदाज़ा हो गया कि चिंग्स इन द आर्मर है, जिन पे इसको काम करने की ज़रूरत है जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये लड़के जो है ना, ये 2 हो गए, या गाजी गौरी जो कि विकेट कीपर है, या साद मसूद है, या और भी कुछ ऐसे कुछ यंगस्टर्स हैं, ये डेफिनेटली हमारा फ्यूचर है। लेकिन द ओनली थिंग इज़ कि यार लाइक ग्रूम देम प्रॉपरली, दैट्स इट, दैट्स व्हाट मैटर्स एट मतलब बाकी और कुछ भी नहीं है। वेस्ट ना करो टैलेंट को, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बांग्लादेश को आज अच्छी भाई मार पड़ी, क्योंकि बांग्लादेश थोड़ा सा आज आई थॉट के मतलब इन द मिडिल ओवर्स दे स्पेशली व्हेन सलमान वाज बैटिंग, रिजवान, हालांकि रिजवान तो अजीब ही तरीके से बैटिंग करना शुरू हो चुका है, लेकिन वहाँ से ना बांग्लादेश ने मिडिल ओवर पर कमांड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अच्छा टोटल किया। बट इन द लास्ट 10 ओवर्स दे रियली कंट्रोल पाकिस्तान वेरी वेल विद द बॉलिंग। रिशाद ने भी अच्छी बॉलिंग की, बाकियों ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन टू लूज 7 विकेट्स फॉर जस्ट 42 रन इन द लास्ट 10 ओवर्स वाज लाइक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक हुआ है, वरना पाकिस्तान आराम से 300 प्लस भी कर सकता था।
तो ये है सिचुएशन जी। आज मतलब जीता पाकिस्तान तो अच्छी बात है कि भाई पाकिस्तान जीता, खुशियाँ मतलब लोग खुश होंगे। लेकिन बात वही होती है कि यार T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जो आप बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और फिर वहाँ पर जाके आपकी टीम कुछ नहीं करती तो फिर आपको बड़ा क्या कहते हैं अफसोस तो होता है, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। बायलैटरल सीरीज़ जैसे जैसे अब लीग्स बढ़ती जा रही है, T20 लीग्स फैलती जा रही है इंटरनेशनल वर्ल्ड क्रिकेट में, और मतलब आईसीसी भी इवेंट्स अब और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगे हैं। हर साल कोई ना कोई आईसीसी इवेंट होता ही है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वर्ल्ड T20 कप हो, वुमेंस वर्ल्ड कप हो, तो कुछ ना कुछ हो रही है। हर तक मतलब साल में आईसीसी इवेंट हो रहा होता है। फिर एशिया कप भी आ जाता है हर 2 साल बाद। तो दीज बायलैटरल सीरीज आर लाइक एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट मैचेस, जिसमें अभी भी कुछ मतलब रेलेवेंस है बिकॉज ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। बाकी ये जो वाइट बॉल सीरीज़ है, आई मीन वो जो इनकी इम्पोर्टेंस जो पहले होती थी ना, वो शायद अब कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द क्रिकेट, सो मच क्रिकेट बीइंग प्लेड दीज डेज। बट आई थिंक कि चलो अच्छा है, हमारे लोगों को मौका तो मिल रहा है खेलने का। और वही बात है कि मतलब एक मैच खिलाओ, एक मैच ड्रॉप करो, वो आज अबरार के साथ इन्होंने किया है। मैं बड़ा खुश हो रहा था जब अबरार को मतलब लिया उसने, उसमें क्या कहते हैं अपना D100 के ऑक्शन में कल 190,000 पाउंड्स में। आई वाज लाइक गुड मनी फॉर अबरार। उस्मान तारिक को भी 140,000 पाउंड्स में लिया गया। बट देन टुडे आई वाज लुकिंग एट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द प्लेयर्स बॉट इन द ऑक्शंस, एंड देन एक आया, एक मतलब डाउन टू मतलब एक नीचे लाने वाला एक फैक्ट सामने आया कि जो फिन एलन है न्यूजीलैंड का जो ओपनर है, जो वर्ल्ड कप में मतलब अच्छा खेला, नॉट इन ऑल द मैचेस बट इन सम ऑफ द मैचेस ही गॉट 100 ऑल्सो, उसको जो है 336,000 मतलब पाउंड स्टर्लिंग में लिया गया। 336,000 पाउंड स्टर्लिंग में। उसका जो साथी ओपनर है टिम साइफर्ड, उसको तकरीबन 226,000 पाउंड में लिया गया है। मोस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड प्लेयर्स हैव सोल्ड एट वेरी गुड मनी। तो देन आई रियलाइज कि नहीं यार, हमारे प्लेयर्स अभी मतलब जब तक कि अपना नाम नहीं बनाएंगे, जब तक कोई टाइटल अपना नाम नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनका वो वैल्यू कभी नहीं लगी मार्केट में जो आप देखते हैं दूसरे मुल्कों की प्लेयर्स की लगती है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।